ये तो हम सिर्फ फाइनेंशियल वो देख रहे हैं, हमें आप ये देखें कि मार्केट में जब ये बात बाहर आएगी तो ये इतना बड़ा डेंट पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग पे कि दो तो हम नई फ्रेंचाइज देख रहे हैं कि उसके बिडर्स के लिए लॉर्ड्स में रोड शो हो रहा है, न्यूयॉर्क में रोड शो हो रहा है, एक्सटेंड की जा रही है डेट्स के, बिडिंग जब तक आपने बिड्स जमा करवानी है उसकी डेट एक्सटेंड, यानी एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि मे बी देयर लेस बिडर्स हु आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान सुपर लीग। पीएसएल के अंदर ये दिन भी देखने को रह गया था। पीएसएल 2026 के अंदर मुल्तान सुल्तान का नया ओनर होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेट्स सी क्या होता है पीएसएल 11, क्या ये बिगर एंड बेटर कर सकेंगे जिस तरह पीएसएल 10 का क्लेम कर रहे थे। मतलब सीरियसली आप ड्राफ्ट में खुद पिक कर रहे होगे इसमें खिलाड़ी, फिर आप इसको खुद चला रहे होगे, फिर आप इसकी खुद मैनेजमेंट सब चलाओगे। मैंने तो ऐसा नहीं देखा फ्रेंचाइज क्रिकेट में कि ऐसा कोई बोर्ड खुद से एक टीम अपनी टीम घुसेड़ दे और कहा जी ये मेरी टीम चलेगी। आई थिंक ये एक पैथेटिक डिसीजन होगा, ये एक बिल्कुल बेकार डिसीजन। एक्सटेंड की जा रही है डेट्स के, बिडिंग जब तक आपने बिड्स जमा करवानी है उसकी डेट एक्सटेंड, यानी एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि मे बी देयर लेस बिडर्स हु आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान सुपर लीग। लगता है मुल्तान सुल्तान को कोई खरीद नहीं रहा, तो पीएसएल की मैनेजमेंट इस फैसले पे पहुंच गई कि मुल्तान सुल्तान को सेल नहीं करेंगे, एक साल पीसीबी इसको अपने अंडर रखेगा और फिर अगले साल इसको सेल किया जाएगा। ये है तो है क्या मजाक। जब पाकिस्तान की पीएसएल को हमने पेंशन सुपर लीग कहा था तो कई पाकिस्तानी फैंस को बुरा लगा था, लेकिन भाई सच यही है कि जो आईपीएल में सिलेक्ट नहीं होते हैं वो पीएसएल में खेल लेते हैं। लेकिन जिस तरह आईपीएल की एवोल्यूशन हुई है, आपको लगता है पीएसएल इज आल्सो हेडेड इन दैट डायरेक्शन एज अ लीग, क्योंकि अभी भी हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए आफ्टर अ डेकेड। देखिए, सिर्फ पैसे का फर्क है, और जब पैसे का इतना बड़ा फर्क आ जाता है ना तो बाकी चीज़ों में फ़र्क पढ़ के वो सब जगह गैप्स बन जाते हैं। देखिए ना, यू कैन नॉट हायर अ टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बाद आईपीएल है, उसका उधर $2-2.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके 2 लाख के पीछे इंजरी हो जाए उधर तो गया ना उसका तो सीज़न, उसकी तो लाइफ टाइम अर्निंग गई। तो वो तो प्रेफर करेगा कि वो घर में रेस्ट कर ले, प्रिपेयर कर ले और वो चीज़ ना छोड़े। ठीक है जी। फिर यू कैन ऑल्सो नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि वो उसको बोल दें कि भाई इधर नहीं जाना। ये अच्छी चीज है। पाकिस्तान सुपर लीग जो यकीन तो जुट्टाला लीग, जो आईपीएल की लीग, तो उसको पीछे कर दिया। अभी तक पीसीबी के पास ये प्रपोजल है कि मुल्तान सुल्तान के मामलात 2026 के पीएसएल में पीसीबी खुद चलाए। अगर तो पीसीबी टेक ओवर कर रही है एक टीम को एक साल के लिए, दैट विल बी ए फर्स्ट और अनप्रेसिडेंटेड, अजीब सी बिजार अबसर्ड किस्म की मूव होगी है। मैं अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाया बाय द वे इसको सही तरीके से। आई होप इट्स फॉल्स, आई होप इट्स फेक न्यूज़। बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में ये बात खराब होती रही कि कमिटमेंट कुछ और की हुई थी एंड इवेंचुअली दे हैड टू मिस कमिट फ्रॉम द फ्रेंचाइजी। इसका मतलब ये कि आपके पास बायर नहीं है, आपके पास बायर नहीं है, आप पहले चाह रहे हो कि आपकी 2 टीमें किसी तरीके से बिक जाए, और बायर क्यों नहीं है, फिर इसका भी सवाल उठता है, जो बायर था उसको क्यों निकाला। दैट इज एम्बैरेसिंग। मोहसिन नकवी साहब के लेवल का तो डिसीजन है नहीं, फाइनल डिसीजन तो ज़ाहिर चेयरमैन देते होंगे, लेकिन जो पॉलिसी बनाकर प्रेजेंट करते हैं वो तो पीसीबी के अफसरान हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब को सबसे पहले जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है उनको देना चाहिए। सैयद मोहसिन नकवी साहब ने वो काम किया जो पाकिस्तान की 29 करोड़ आवाम के लिए फक्र पाकिस्तान। जो फाइनेंसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस थी क्रिकेट मार्केट में, उस पर बड़ा डेंट पड़ा है। एक रूल ऐसा बनाना चाहिए कि जो टीम ज्यादा छक्के मारेगी पीएसएल के मैच में उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं कि जो इनोवेशन की आपने बात की, ये पावर प्ले वाली बात तो बहुत ही जबरदस्त है। दिस वुड मेक द गेम मोर एक्साइटिंग कि आपके 4 मैंडेटरी हो, फिर 2 आप अपनी मर्जी से ले लें। ये बड़ा जबरदस्त है। आप अपनी इंटरनेशनल, ये तो जब से माइक हैसन आया है, ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने जो मैचेस खेले थे 5+ एक सेमीफाइनल एक फाइनल खेला था, 44 छक्के मारे थे। तीसरी महंगी तरीन आपकी टीम जैसे, तो कवर हो रहे हैं पैसे या अभी भी लॉस हो जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ ना फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट अभी बिल्कुल नया है। 10 साल कुछ भी नहीं होते इस बिजनेस में। अनफॉर्चुनेटली इसके मॉडल की वजह से हमें चैलेंजेस है, उसकी वजह से वो रिकवर होने या कवर होने बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, जब तक उस मॉडल को आप एड्रेस नहीं करेंगे, आपकी लीग उस तरह ग्रो नहीं कर सकती जो इसका पोटेंशियल है। ठीक है, अब 10 साल हो गए हमें ये बात कहते हुए, ये राग लाते हुए, या बाकी लोग भी बीच में मैदान में है, लेकिन हमने हमेशा जब भी बात की है राइट फोरम पे की है कि भाई जिधर से इसका इलाज होना है, अब मैं आपके आगे जो मर्जी कर लूं, जिसने इलाज करना है उसने करना है, आप नहीं कर सकते, आपके पास वो पावर नहीं है। तो हम हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि लोगों को एक बात समझाएं कि जब आप कोई ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वो एक्सपेंस नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती है। हमारे यहाँ चैलेंज ये है कि ब्रांड हम ओन नहीं करते, हम कस्टोडियन है।
ब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का है, ठीक है, और उसका हम सिर्फ कस्टोडियन है, उसकी ओनरशिप, उसके इंटेलेक्चुअल राइट्स पीसीबी के पास है। हमारा पॉइंट सिर्फ इतना सा होता है कि यार इस लीग को हमने मिल के बड़ा करना है, जिस तरह हमने, जब आपने भी शुरू में जिक्र किया कि 5 ओरिजिनल जो फ्रेंचाइज थी वो 5 ही बिडर थे। आप देखें पाकिस्तान में क्रिकेट का इतना क्रेज है तो ये कैसे हो सकता है? हमारे से बहुत बहुत अच्छे लोग, बड़े लोग, पैसे वाले लोग, वो क्यों नहीं आए? अभी तक पीसीबी के पास ये प्रपोजल है कि मुल्तान सुल्तान के मामला 2026 के पीएसएल में पीसीबी खुद चलाए। अच्छा, अभी तक तो अगेन मैं बता रहा हूं कि सिर्फ तजवीज है। अगर ये तजवीज काबिल अमल होती है तो पीसीबी के $3 मिलियन जो वो सेंट्रल पूल से देते हैं टीमों को, वो पीसीबी के बच जाएंगे। $1 मिलियन जो स्पॉन्सरशिप का शेयर जो है टीमों को जाता है वो बच जाएगा। तो तकरीबन $40 लाख तो ये बच जाएंगे। लेकिन 850 मिलियन रुपए, वो डॉलर्स से ये रुपए हैं, वो फ्रेंचाइज फीस जो मुल्तान सुल्तान ने पीसीबी को पे करना थी जी, वो फिर पीसीबी को नुकसान हो जाएगा 850 मिलियन रुपए का। तो आप देख लें कि 1 अरब रुपए तो आपको वहां से तकरीबन बच जाएंगे। $40 लाख तकरीबन 1 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 850 मिलियन रुपए जो है 1 साल की जो फ्रेंचाइज फीस है वो मुल्तान सुल्तान, जाहिर है उसका तो ओनर ही कोई नहीं है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है इस वक्त। बट भट्टी साहब, ये तो हम सिर्फ फाइनेंशियल वो देख रहे हैं, हमें आप ये देखें कि मार्केट में जब ये बात बाहर आएगी तो ये इतना बड़ा डेंट पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग पे कि 2 तो हम नई फ्रेंचाइज देख रहे हैं कि उसके बिडर्स के लिए लॉर्ड्स में रोड शो हो रहा है, न्यूयॉर्क में रोड शो हो रहा है, एक्सटेंड की जा रही है डेट्स के, बिडिंग जब तक आपने बिड्स जमा करवानी है उसकी डेट एक्सटेंड। यानी एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि मे बी देयर लेस बिडर्स हु आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान सुपर लीग, या फिर बहुत सारे आ गए हैं जो इनको सॉर्ट आउट करने में टाइम लग रहा है इस वजह से। मगर एक आपकी फ्रेंचाइज जो कि सेल आउट नहीं होती, विच इज एस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइज, और जो मतलब जो अपना नाम बना चुकी है, मुल्तान सुल्तान इज ऑलरेडी अ नेम, अ ब्रांड, वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट नहीं बेच पाती, वुडंट दैट बी अ नेगेटिव हेडलाइन फॉर पाकिस्तान सुपर लीग? मेरे ख्याल में बिक तो जाती, लेकिन अब क्योंकि टाइम कम रह गया है, शायद इसलिए पीसीबी चाहता है कि 2026 में मुल्तान सुल्तान के जितने मामला थे वो पीसीबी खुद चलाए। लेकिन आपने जो बात की वो भी बिल्कुल सही है कि पीसीबी का ये जो एक फैसला होगा उसका थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट तो जाएगा। पीएसएल बहुत बड़ी क्वालिटी इनिंग है, तोप है, आईपीएल में पैसा के लिए होता है, लेकिन जो दिख रहा है उसे सबूत की जरूरत नहीं है। बाबर, रिजवान, शाहीन जब जाकर विदेश में लीग खेलते हैं और टाइम टाइम फुस होते हैं, शाहीन को गेंद फेंकने की नहीं मिलती है, रिजवान अपने फेवरेट शॉट पर एहसास करते हैं कि भाई ये रावलपिंडी या कराची की सड़क नहीं है, और बाबर भाई वो तो नेट्स में शतक लगा रहे हैं। मतलब राम जाने कौन था, किस लिए था जिसने उनकी तुलना विराट कोहली से कर दी थी। वो विराट के आसपास भी नहीं है। अगर आप क्वालिटी टीम के सामने परफॉर्मेंस देखोगे, प्रेशर मैच परफॉर्मेंस देखोगे, जिसने तुलना की थी उस आदमी को पहले ढूंढना चाहिए। खैर, ये कहानी बाबर आजम की नहीं है, कहानी है कि आईपीएल का ऑक्शन हो गया और अब पीएसएल को अनसोल्ड मिल गया। आईपीएल को आप एक्टिव प्रीमियर लीग भी कह सकते हो और पीएसएल को एक्सपायर प्रीमियर लीग, पेंशन प्रीमियर लीग तो हमने कहा ही था। मतलब जो बुढ़ा हो जाए वो पीएसएल चला जाए, जिसका सिलेक्शन ना हो वो पीएसएल चला जाए। और इसीलिए पीएसएल के लिए हमने ठीक ठाक लिस्ट तैयार की है, ये बताने के लिए कि खिलाड़ी पीएसएल की कितनी इज्जत करते हैं। पिछले साल हमने देखा था कॉर्बिन बॉश को। पीएसएल तो प्राइज मनी क्या पीसीबी को जाएगा? मतलब देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट आई हैव। मोहसिन साहब ने अनाउंस किया कि वो जो नई जो फ्रेंचाइजेस होंगी, जो बेस्ट क्रिकेट अकेडमी चलाएंगी या स्ट्रक्चर चलाएंगी, उसको वो मिलेगा $2 लाख का प्राइस मिलेगा। तो फिर तो अगर पीसीबी खुद ही ओन करेगा मुल्तान सुल्तान को, तो खुद ही बोलेगा देखो हमारी अकेडमी, ये 2 लाख भी हमें दे दो, और अगर जीत गए ये पैसा भी हमें दे दो। और जो शेयर होगा वो भी फिर पीसीबी इक्वल लेके जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 5% निकाल के 95% जो टोटल रेवेन्यू पूल होता है, सारा खर्चा निकाल के नेट प्रॉफिट वो सारा डिवाइड हो जाता है इक्वली। तो क्या पीसीबी वो भी लेगा? तो सवाल बहुत ज्यादा है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही वाली बात है ना, सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि भाई अगर इतनी लाइनें लगी हुई है तो क्यों नहीं? सो आई होप ये ना हो, क्योंकि ये एक पीआर डिजास्टर है। फिर कल को पाकिस्तान क्रिकेट या पीएसएल मैनेजमेंट में कोई भाई नाराज ना हो, क्योंकि लोगों को आप सवाल करने से रोक नहीं सकते।
वो सलमान साहब की जब ट्वीट आई ना, मैंने आज उस पर भी सुबह ये बात की है बहराम, यार बहुत आसान तरीका है, आप पूरे मीडिया को एक इनवाइट भेजो कि जी संडे के दिन या मंडे के दिन सुबह 11 बजे पीसीबी हेडक्वार्टर पहुंच जाए, आप ना ब्रॉडकास्ट करो, आप कैमरास बंद कर दो, आप एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लो सारे मीडिया के साथ कि भाई जो तुम्हारे पास, तुम लोग के पास सवाल है ना, वो सारे सवाल तो हम ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब देते हैं। आप रूम ही नहीं छोड़ोगे किसी के लिए मिस स्पेकुलेशन के लिए या मिस इन्फॉर्मेशन के लिए। प्रॉब्लम यहां से आती है जब आप खुद लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं बताते। अब देखो मीडिया ने तो अपना काम निकालना है ना, या तो पाकिस्तान क्रिकेट चल रही हो तो लोगों को इतना फर्क ही नहीं पड़ता, खबर डिक करो या ना करो। जब 29 नवंबर से क्रिकेट नहीं है तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट कवर करनी है, तो हम खुद ही स्टोरीज और एंगल्स को डिक करेंगे ना। डिक करके कई दफा सही स्टोरी निकलाएगी, कई दफा गलत स्टोरी निकलाएगी। यार आपने वो मीम देखी हुई है, ओबामा अपने आप को ही मेडल पहना रहा होता है, पहना भी ओबामा रहा होता है, पहन भी ओबामा रहा होता है। ये वो वाला सीन हो जाना है भाई यहाँ पे, अगर ये इस न्यूज में कुछ सच्चाई निकली। एंड आई मीन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्राइज मनी को तो छोड़ दें, मीडिया हाउसेस ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा है कि अगले 1 साल के लिए मुल्तान सुल्तान्स की जो ओनरशिप है वो अपने अंडर करेंगे। पीसीबी मुल्तान सुल्तान्स को चलाएगा। इस साल वो 2 फ्रेंचाइजीज को सेल आउट करेगा, ठीक है, 2 नई फ्रेंचाइजीज जो सेल आउट होंगी आपको पता ही है। और अगले साल 2027 में वो मुल्तान सुल्तान्स को भी बेचेगा, उसकी भी ऑक्शन होगी। अब 1 साल पीसीबी मुल्तान सुल्तान्स को अपने अंडर रखकर क्या करेगा? मतलब मैं दुआ कर रहा हूँ मेरी कोई नेकी हो और अल्लाह उसे कबूल कर ले और ये काम ना हो। आई रियली होप ये फेक न्यूज़ हो। बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेज इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। आई रियली होप कि उन्होंने ना पूरी बात ना सुनी हो। और ये तो कभी किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर ऐसा हुआ है कि कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर किसी बोर्ड ने कोई टीम अपनी रखी और वो उसके साथ खेल रहा हो, तो वो कहते हैं नो, ऐसा किसी भी मेजर क्रिकेट लीग के अंदर नहीं हुआ कि बोल इटसेल्फ इसको ओन करता हो किसी फ्रेंचाइज को। लेकिन ये पीएसएल के अंदर होगा और इसकी वजह क्या हो सकती है? पहले कहा जाता है कि पीएसएल में काफी लोगों का इंटरेस्ट है, काफी लोग पीएसएल को जिसको कहते हैं ना खरीदना चाहते हैं टीम। आप 2 टीम की ऑक्शन अनाउंस करते हैं, 8 जनवरी को ऑक्शन है, फिर मुल्तान सुल्तान के ओनर को आप जबरदस्ती निकाल देते हैं, वो उसको वो मिलता ही नहीं है जो दिया जाता है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट के थ्रू कि आपने इतने पैसों में अपनी टीम खरीदनी है। अली जरीन को हटाते हैं, अली जरीन हट जाता है। अब बात ये थी कि पीएसएल की फिर फ्रेंचाइज खरीद कौन रहा है पीएसएल की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान को? तो अगर आपके पास बायर होता तो मुझे लगता है कि आप कभी भी 2027 के ऊपर मुल्तान सुल्तान को लेके ना जाते। अगर आप मुल्तान सुल्तान को 2027 पे लेके जा रहे हो कि तब जाके बेचेंगे, इसका मतलब यह है कि आपके पास बायर नहीं है। आपके पास बायर नहीं है, आप पहले चाह रहे हो कि आपकी 2 टीमें किसी तरीके से बिक जाए। और बायर क्यों नहीं है, फिर इसका भी सवाल उठता है। और जो बायर था उसको क्यों निकाला? दैट इज एम्बैरेसिंग। आई विश जो पीएसएल की टीम्स हैं, जो अपनी टीम्स आने वाली हैं आगे जाके 8 जनवरी को, वो बिक जाएं। 8 जनवरी को ऑक्शन के अंदर 2 टीमें हमारी सोल्ड हो जाएं और अच्छी रकम के ऊपर सोल्ड हो जाएं। एक का तो मुझे पूरा यकीन है हो जाएगी, बाकी दूसरी भी हो जाए। आई विश। बाकी ये मुल्तान सुल्तान की अपडेट है। दूसरी तरफ बिग बैश के अंदर क्या हो रहा है भाई साहब? बिग बैश के अंदर शाहीन शाह अफरीदी की टीम को 257 रन बोर्ड के ऊपर लगते हैं। 257 रन। शाहीन को पड़ती है मार इसमें 49 रन की। 1 विकेट 49 रन शाहीन शाह अफरीदी को पड़ते हैं और शाहीन शाह अफरीदी को आखिरी ओवर में 22 रन पड़ते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स एम्बैरस ही करवा रहे, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो जिसे कहते हैं ना बाबर हो, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो। हालांकि आज के मैच के अंदर हर बॉलर की ही मार लगी है। 257 का मतलब ये है कि 206 रन अगले 4 बॉलर्स को पड़े हैं, लेकिन शाहीन को भी पड़े हैं। शाहीन पे गुस्सा इस चीज का कि पहले 3 ओवर अच्छे करके 27 रन खाए और आखिरी ओवर में 22 रन खा के अपनी सारी की सारी जो एवरेज थी उसको खराब कर लिया। वही अपनी लूज बॉलिंग करते हुए, जो शाहीन को नहीं करनी चाहिए थी। ये मौका था शाहीन के पास, अच्छी बॉलिंग करता, फायदा होता, लेकिन शाहीन ने वही लूज बॉलिंग की। और क्या हुआ नतीजा आपके सामने कि शाहीन शाह अफरीदी की जो टीम थी वो क्या हुआ उसके साथ, उसको 257 रन पर शाहीन शाह अफरीदी को 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 49 रन बोर्ड के ऊपर शाहीन के लगे। और जिस तरीके से ब्रिस्बेन हीट ने बैटिंग की है, अब ऐसा लगता है कि शाहीन को कम ही रन पड़े हैं, क्योंकि जो सब जितने बॉलर्स की मार इस मैच के अंदर लग गई है उसके लिहाज से तो फिर ये जो है ना आपका स्ट्रैट वो सही है।
कि इतनी भी बुरी बॉलिंग नहीं थी, लेकिन हम चाहते हैं शाहीन की नए बॉल से विकेट शाहीन ले बिग बैश के अंदर। जनरल जो वो सारा पैसा रेवेन्यू एक्यूमुलेट होता है वो भी तो स्प्लिट होता है अक्रॉस ऑल 8 फ्रेंचाइजेस। बहुत ज्यादा सवाल आते हैं एंड इट्स जस्ट नॉट मेकिंग सेंस इन माय हेड। और ये एक वही क्या कहते हैं उसको, जोक नहीं, लाफिंग स्टॉक आप बनकर रह जाओगे, जो कि कई दफा आप पहले भी बनकर रह चुके हुए हो। प्लीज ये हरकत मत करना। और अली तरीन विल बी स्माइलिंग इन अ कॉर्नर आई सपोज, क्योंकि उसको तो आपने स्ट्रॉन्ग आर्म किया है यहाँ पे, और ईगो वॉर के अंदर यू हैव इंश्योर्ड दैट अली तरीन लेट्स गो ऑफ मुल्तान सुल्तान्स। अगर आपका ये प्लान था ना कि ये टीम अब हम 1 साल के लिए मैनेज करें, तो ट्रस्ट मी दैट इज इवन वर्स देन व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड। ऑप्टिक्स वाइज ना बहुत सीन आपका गिर जाएगा। फाइंड एन ओनर, या आप कर रहे हो रोड शोज, यूर गोइंग लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स इन लंदन, न्यूयॉर्क, तो यार 3 टीमों का कर सकते हो फिर आप। या तो यू डोंट हैव इन्वेस्टर्स और यहां पे नौबत आ गई है कि आपसे वो तीसरी टीम आपको उम्मीद ही नहीं है कि बिकेगी, या तो फिर यार आपको खुद चाहिए। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट्स द लैटर। आई थिंक फॉर्मर ही है कि इन्वेस्टर्स मिल नहीं रहे होंगे, बट दिस इज जस्ट बिजार। मुझसे तो मतलब अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है ठीक तरीके से, मुझे और सोचना पड़ेगा इस पे मजीद। एंड आई होप इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि अल्टीमेटली दिस विल बी अ वेरी पुअर लुक फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और मतलब आगे जो टीम फिर आप बेचोगे अगले साल, उनको जो पूरा एक स्केलेटन मिलेगा वो आपका बनाया हुआ मिलेगा क्या? वो अपने लोग लाएंगे? व्हाट अबाउट द पीपल दैट यू हायर इन 1 ईयर? ठीक है, क्या सिस्टम है यहाँ पे? और अगले साल तो रिटेंशन अगर ज्यादा हुई तो आपकी बनाई हुई टीम कोई और रिटेन कर लेगा, ये भी तो एक सवाल है अली भाई। भाई मसला तो अभी ये है ना कि मुल्तान सुल्तान अगर आएगा तो 3 जो नई टीम्स आएंगी, वो जब ओनर्स आएंगे वो अपनी टीम बनाएंगे, ड्राफ्ट सबके सर पे खड़ा हुआ है। मैं आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि बहुत सारे ओनर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये नहीं पता कि हम दूसरे वनडे में भारत को 2 विकेट हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 22 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 265 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू शॉट ने सर्वाधिक 74 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप, हर्षित राणा और वर्टिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए। भारत की 3 मैचों की वनडे सीरीज में लगातार दूसरी हार है। इससे पहले पर्थ में खेला गया पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीता था। 265 रन का लक्ष्य के पीछे करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत खराब रही थी। टीम के कप्तान मिचेल मार्श 11 रन बना सके। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 40 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए थे। मैट रेनसो ने 30 रन बनाए। एलेक्स कैरी 9 रन बना सके। मैथ्यू शॉट ने 78 गेंद में 74 रन की धमाकेदार पारी खेली। मिचेल ओवन ने 36 रन बनाए। ब्रेट लेट 5 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल स्टार्क 4 रन बना सके। कपूर 53 गेंद में 61 रन की नाबाद पारी खेलकर लौटे थे। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 रन का लक्ष्य दिया था। इस मुकाबले में भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिली। शुभमन गिल 8 और विराट कोहली लगातार दूसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए। रोहित शर्मा ने 73, श्रेयस अय्यर 61 और अक्षर पटेल ने 44 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जाम्पा ने 4, जोवी बोर्टन ने 3 विकेट निकाले और 2 विकेट मिचेल स्टार्क को मिले थे।